Susan. Now! Going for it now! जब स्क्रीन पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन हवा में इतनी सनसनी है कि हड्डियां हिल जाए। आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, हिंदी डब्ड, जहां प्रत्येक सीन में छुपा है कहानी, हर क्षण में खिला है डर और हर क्लाइमैक्स में एक नया जलवा। ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक इमोशनल और मानसिक सफर है, जहां आपकी शक्ल पर झुर्रियां और दिल पर धड़कन दोनों गहराएंगे। तो जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस बार हम उतर रहे हैं अंजन 10 से लेकर इरा 1 तक, उन रहस्यों की तह तक जिन्हें देखना है आपकी आंख की ताकत का इम्तिहान। नंबर 10 पे है दी रान, एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की सच्ची कहानी जो 1999 से 2002 में तमिलनाडु में हाईवे डकैती की एक बेरहम गैंग से लड़ता हुआ खुद दहशत में घिर जाता है। सच्ची घटना ऑपरेशन बवारिया पर आधारित ये फिल्म कार्थी के दम भरते अभिनय और अच्छी खासी थ्रिल के साथ आती है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। हवाई, राजस्थान, तमिलनाडु तक फैली जांच की पेशकश, जहां जीत सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत है। रिव्यूज में इसे रिविटलिंग और सच्चा कोप स्टोरी बताया गया है और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.2/10 है। नंबर 9 पे है बैटरी। ये एक साइको सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें एक वैज्ञानिक शोधकर्ता याददाश्त को चोट से ठीक करने की कोशिश में खुद एक भूल भुलैया में खो जाता है। जैसे जैसे वह शोध में जांच करता है, पता चलता है कि वो प्रयोग स्मृति के अंधेरे को बुलाकर खतरों का द्वार खोल रहा है। ये फिल्म एजुकेशनल सूफियानियत से बहुत दूर, यह मानसिक परीक्षा, नैतिक सवाल और डर के बीच की दूरी को साबित करती है। नंबर 8 पे है इंटेलिजेंट खेलादी, एक नए जासूस की शुरुआत जो खुद की पहचान और परिवार की छाया में एक बड़े इंटेल प्लेटफॉर्म पर फंस जाता है। रोहन को एक साजिश के बीच कहीं खोया पाता है, जहां उसे 2 बार फेंका जाता है और 2 बार खुद को बचाना पड़ता है। हॉलीवुड की तरह तेज पेस्ड सस्पेंस, जटिल वायर्ड डेटा पॉइंट्स और जासूसी की प्राथमिकता इस थ्रिल को बनाती है पाने योग्य। नंबर 7 पे है खतरनाक पुलिस वाला, जहां पुलिस वाला एक खौफनाक आत्महत्या केस में उलझ जाता है और खुद उसे अंधेरे से दिखती है। ये फिल्म आध्यात्मिक सस्पेंस, पुलिस डेटा और आत्मा की दस्तक के बीच बनी एक यात्रा है, जहां डर सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल में दस्तक देता है। नंबर 6 पे है जॉग 1 से 10। 2 दोस्तों की रात की जॉग अचानक एक तनाव वाली साजिश बन जाती है। थोड़ा CCTV, थोड़ा अकेलापन और एक सन्नाटा। ये फिल्म मिनिमल सेटअप में मैक्सिमम सस्पेंस की गहराई बनाकर सामने आती है। नंबर 5 पे है 7वें दिन, जहां एक सस्पेक्ट कांस्टेबल खुद जांच की मुख्य साजिश का शिकार बन जाता है। ये केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि पुलिस के सटीक सेटअप और कमजोर साबित्स के बीच की तकरार है, और आखिरकार जो खुलासा होता है वह माइंड बेंडिंग है। नंबर 4 पे है कनेक्ट। यह एक कोविड लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई शादर इमोशनल हॉरर थ्रिलर है, जिसमें नयनतारा और बेटी हनिया नाफिसा अन्ना ऑनलाइन वीडियो कॉल से जुड़े रहते हैं। जैसे ही पिता अस्पताल में कोविड से लड़ते लड़ते मर जाते हैं, अन्ना ओइजा बोर्ड के जरिए उससे कनेक्ट करना चाहती है, पर जो कनेक्ट होती है उस पर छुपा है एक भयावह आत्मा का साजिश भरा निशान। फिल्म की खूबी इसकी फर्स्ट पर्सन वीडियो कॉल, स्टाइल शूटिंग, साउंड डिजाइन और नयनतारा अमूमा बेटी की केमिस्ट्री है, जो सभी घटनाओं को घनी मनोवैज्ञानिक सस्पेंस में बदल देती है। खैर, क्रिटिक्स ने कहा कि कहानी कुछ पुराने हॉरर ट्रूप्स पर टिकी है, लेकिन तकनीक और जंप स्केयर्स इसे प्रभावी बनाती है। तो अगर आप ऐसी थ्रिलर ढूंढ रहे हैं जो लॉकडाउन की क्लॉस्ट्रोफोबिया और डिजिटल संबंध की मर्यादा दोनों पर आधारित हो, तो कनेक्ट देखने लायक है। नंबर 3 पे है खोज, एक माँ बाप की मासूम बेटी के साथ खोई पहचान की कहानी, जहां वे खुद को भूल रहे होते हैं। लॉक्ड रूम, पुरानी तस्वीरें, कनाफूसी। ये फिल्म है स्लो पेस्ड एंड दिल को अंदर से हिला देने वाली सस्पेंस यात्रा, जहां निशानी से सही तक पहचाना जाता है। नंबर 2 पे है बक्कासुरान, एक सीरियल किलर जेल में बंद है, लेकिन एक काउंटर इन्वेस्टिगेशन उसको निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। ये कोर्टरूम थ्रिलर नहीं, बल्कि फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल लड़ाई है, जहां कोर्ट से बाहर सच्चाई की लड़ाई अहम हो जाती है। और नंबर 1 पर है इज़रा। ये फिल्म एक दुखद अतीत से शुरू होती है, लेकिन जूविश डिबुक बॉक्स के साथ जो डर पैदा करता है, वह सिनेमाई सस्पेंस की परिभाषा बदल देता है। एक शांतिप्रिय जीवन,
फिर डिबुक बॉक्स का खुलना और पोजेशंस। ये साउथ इंडियन हॉरर थ्रिलर हथियारों से नहीं, इमोशनल और आध्यात्मिक डर से लड़ती है। ये अकेली वह मूवी है जिसने इंडियन थ्रिलर को एक इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम पर पूछा। द स्केरी येट सोलफुल जर्नी। तो ये थी हमारी पार्ट 10 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर की एक ऐसी लिस्ट जिसने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि मन और दिल को गहराई से छुआ। इन फिल्मों ने दिखाया कि डर सिर्फ आवाज नहीं, भाव है। एक दिल का कंपकंपी, एक शक का कांटा, एक याद का गवाह। आप में से कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? वो नंबर 1 की रातें या नंबर 10 की मंजिल? नीचे कमेंट करें। और अगर ये किरदार आपकी नींद उड़ा दें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द लाऊंगा पार्ट 11 में नए ट्विस्ट्स, नए डर और नई उमंगों के साथ। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि सच्चा डर तो आपकी अपनी कल्पना है।